कई वर्षों से पीड़ित बिजली कंपनियों के कनिष्ठ अभियंताओं की वेतन और एसीपी विसंगति निस्तारण के वित्त विभाग से आदेश लागू करवाने बाबत मान्यवर महोदय इंजीनियर नितिन जोशी आपके अधीन बिजली निगमों के कनिष्ठ अभियंता कई सालों से वेतन और एसीपी विसंगति का दंश भुगत रहे हैं और उपेक्षा झेल रहे हैं, परंतु अभी तक स्थायी समाधान नहीं हुआ। दिनांक 13 जून 2023 को बिजली निगमों के कनिष्ठ अभियंताओं के जयपुर में पूर्व सूचित शांति प्रिय महापड़ाव डाल के अपने साथ हो रहे अन्याय से प्रशासन और राजस्थान सरकार को अवगत करवाया था। हमारी वेतन तथा एसीपी विसंगति को प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा ने भी जायज माना था और दिनांक 16 जून 2022 को विद्युत भवन में आप माननीय की अध्यक्षता में हुई वार्ता में 90 दिवस में चेतन विसंगति और एसीपी विसंगति निस्तारण का 100% भरोसा दिलाया था, परंतु आज दिनांक तक भी न तो वेतन विसंगति का निस्तारण हुआ और माननीय न मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में कार्मिकों के लिए एसीपी विसंगति निस्तारण की घोषणा क्रमांक 155 के आदेश लागू हुए। आपकी सरकार ने हर राज्य कर्मचारी वर्ग की संवेदना का न्याय योजित निस्तारण किया। इंजीनियर नितेश शर्मा, कोषाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सुवाल का, इंजीनियर दीपक चौधरी, संपठन सचिव इंजीनियर मयंक शर्मा, इंजीनियर चैतन्य शर्मा, प्रचार सचिव इंजीनियर सोनम रावत, इंजीनियर लखन वर्मा, इंजीनियर अमन जैन हैं, लेकिन बिजली निगमों को कनिष्ठ अभियंता मांगे जायज होने पर भी उपेक्षित है। कनिष्ठ अभियंता जिसका जीपी 3600 वर्तमान L10 किया हुआ है, जिसका अगला प्रमोशन सहायक अभियंता जीपी 5400 वर्तमान L14 में है। पहले प्रमोशन में 4 लेवल का गैप हो, ऐसा किसी भी केंद्रीय और राज्य सेवा में नहीं है। ऐसा होने से राज्य सरकार द्वारा दे एसीपी 9, 8, 18, 27 ही काम की नहीं रही, क्योंकि प्रमोशन न होने की स्थिति में 27 साल बाद भी कनिष्ठ अभियंता जेईएन अपने पहले प्रमोशन सहायक अभियंता एईएन की स्कूल ही नहीं ले पाएगा। ऐसी अनोखी वेतन विसंगति केवल राजस्थान में कनिष्ठ अभियंताओं के साथ हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा फरवरी 2023 में बजट घोषणा क्रमांक 155 में कार्मिकों की लंबी समय से चली आ रही एसीपी विसंगति की समस्या को सही किया गया और समस्त कार्मिकों के लिए एसीपी विसंगतियों को दूर करते हुए पूर्व की भांति सिलेक्शन ग्रेड की तर्ज पर 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने का प्रमोशन वाले पे स्केल की घोषणा की, परंतु आज दिनांक तक भी इसकी घोषणा के आदेश क्रियान्वित नहीं हुए। सर्व कार्मिक हित की बजट घोषणा में विलंब होने से राज्य सरकार की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आप माननीय से निवेदन है कि बजट घोषणा क्रमांक 155 का क्रियान्वयन करवाने की कृपा करें ताकि वर्षों से चली आ रही एसीपी विसंगति से निजात मिले। ऊर्जा विभाग में और अन्य अभियांत्रिकी विभागों में डिग्री होल्डर कनिष्ठ अभियंता जेईएन एक को 10 एजीआई देने का प्रावधान है, परंतु 6वें वेतन आयोग लागू करते समय बिना स्केल बढ़ाए इसे बंद कर दिया। परंतु बिजली विभाग में सन 2007 और 2008 में रिक्रूट हुए बैचों को 10 एजीआई राज्य सरकार द्वारा दिए गए, परंतु 2010 और उसके बाद में रिक्रूट हुए बैचेस के लिए अचानक रोक दिए गए। राज्य सरकार द्वारा देन इस वेतन विसंगति से एक ही कार्यरत पद जेईएन पर 2 पे स्केल हो गए और मूलभूत अधिकारी का हनन हुआ। ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्ताव जुलाई 2022 में वित्त विभाग को भिजवाया जा चुका है, परंतु राज्य सरकार स्तर पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आपके साथ हुई वार्ता में दिनांक 16 जून 2022 को 90 दिवस का लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद 11 महीने निकल जाने के उपरांत वेतन विसंगति और एसीपी विसंगति समस्या का निस्तारण नहीं होने से कनिष्ठ अभियंताओं के अंदर हार्दिक पीड़ा एवं रोष चरम स्तर पर है। आप माननीय से निवेदन है कि हम कनिष्ठ अभियंताओं की पीड़ा का अतिशीघ्र निस्तारण करवाने की कृपा करें ताकि संगठन का राज्य सरकार पर विश्वास बना रहे। अन्यथा सुनवाई न होने की स्थिति में संगठन को मजबूरन राज्य सरकार द्वारा संचालित कैंप और योजनाओं का बहिष्कार करने और सामूहिक अवकाश लेकर टूल डाउन प्रस्तावित करके जयपुर पुनः महापड़ाव करने पर मजबूर होना पड़ेगा और उस स्थिति से उपजी किसी भी तरह की समस्या के लिए केवल विद्युत प्रशासन और राज्य सरकार जिम्मेदार होंगे। कल्पना गजराज हूँ और मैं पीयर ग्रुप में महासचिव हूँ जयपुर से। तो हमारी यही मांग है, 2015 से बैच की हूँ मैं और हमारी यही मांग है, हम 2015 से धरना कर रहे हैं और मैं गहलोत सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे बजट के अंदर उन्होंने हमारे ओपीएस भी लागू कर दिए और हमारे 9, 18, 28, 27 की जो मांग थी वो भी पूरी कर दी है। लेकिन मैम अभी ये दिक्कत आ रही है कि अभी तक उसको धरातल पे नहीं लेके आए। घोषणा कर दी है बजट के अंदर, लेकिन अभी पेपर वर्क कुछ हमारे जो सैलरी के अंदर आना चाहिए वो अभी तक आया नहीं है। हमारा शांति धरना है, हम कोई शोर शराबा नहीं कर रहे, फिर भी हमें हमारे डिपार्टमेंट के अंदर मैम अंदर नहीं जाने दिया। ये तो बहुत कहते हैं ना जाती है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है मैम। और दूसरी चीज़
हम कोई ऐसा उपद्रव धरना नहीं कर रहे हैं, हम सांकेतिक धरना कर रहे हैं और हम अपनी शांति से अपनी बातें रख रहे हैं कि हमारा जब गहलोत सरकार ने हमारे लिए जो घोषणा करी थी वो उन्होंने कर दिए, तो प्लीज आप हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो भी है आप उन्हें लागू करिए। आपके संग बैठने की उन्होंने मांग करी कि मतलब आप उनके संग मीटिंग करी है कि कोई? हाँ, मीटिंग हुई है मैम, तो उन्होंने बोला कि हमारे अभी हम फिगर आउट कर रहे हैं क्योंकि इसकी सैलरी इंक्रीज करनी है, लेकिन बोला हाँ टाइम लगेगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा क्या लगेगा ये उन्होंने कुछ नहीं बताया है। क्योंकि जून में भी अपना धरना दे चुके हैं, तब भी हमसे कहा था कि हम 90 दिन में आपकी जो भी मांगे हैं उनको अप्लाई कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। इवन अप्रैल भी निकल गया और बजट घोषणा का तो अभी तक हमें पता ही नहीं है। ओपीएस भी मांग रखी है हमने, लेकिन हमारी मांगों को सुन ही नहीं रहे। वेतन विसंगति इतनी ज्यादा है हमारे, हम पिछले 13 साल से इसके लिए 13-14 साल से हम इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांगे सुनी नहीं जा रही। अब अगर आप इंजीनियर्स की मांगे नहीं सुनोगे तो बिजली विभाग में सबसे ज्यादा जिनकी पोस्ट है उन्हीं की नहीं सुनोगे तो आप किसकी सुनोगे? अभी तक आपकी हड्डी भी बोलते हो पर हमारी सुनते भी नहीं हो तो फिर कैसे चलेगा? अभी तक आपकी सुनवाई नहीं हो रही, क्या इससे ज्यादा आप कुछ और आंदोलन करना चाहेंगे? देखो हमारी सुनवाई हो रही है, लेकिन है ना वो धरातल पे नहीं आ रही है चीजें, हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो बातों से कुछ नहीं होता है, कुछ होना भी, हमें दिखना भी तो चाहिए कि हाँ प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन बस इसी के लिए हमें आज सांकेतिक धरना करना पड़ा। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? हमारी रणनीति कुछ नहीं है, अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और अगर नहीं हुआ तो फिर हम आगे भी और रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे और एक बड़ा धरना भी अगर हमें मतलब इसके लिए बोला जाएगा कि आपको ऐसे आपकी बातें सीधे सीधे नहीं सुनी जाएगी तो हमें इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। हम जैसे 14 सालों से कर रहे हैं तो अभी भी हमें करना पड़ेगा प्रयास। ठीक, थैंक यू। आप अपना परिचय बता, परिचय देना। मैं सोनम रावत हूँ, मैं पीयर्स में महिला सचिव की पोस्ट पे